हेलो हेलो। जय जय राजस्थान। किया भाई। उम्मीद करूँ बुपचोड़ा दो वीडियो थे देख लिया होगा। आ है तीसरी क्लास जका मापा तीसरो निबंध पढ़ांगा और निबंध का नाम है राजस्थानी भाषा रा शब्द अर्थ और संस्कृति। तो भी पहला थे वीडियो ने लाइक कर दियो, बढ़िया से कमेंट भी कर दियो वीडियो देख के, और चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करियो है तो भी जरूर कर दियो और बाकी दोस्तों ने भी जल्दी जल्दी शेयर कर दियो। तो शुरू करा और निबंध आज को निबंध है राजस्थानी भाषा रा शब्द अर्थ और संस्कृति। तो आजकल राजस्थानी भाषा में मोकड़ो लिखी है पण केड़ो और कहीं लिखी है इनकी जानकारी आपने होनी चाहिए। नुआ नुआ साहित्यकार भिंता काली करने वाला टाबरा दाई कागज काला करे, यानी कोई मतलब ही कोनी हो, कुछ भी लिखण ना रहे है समाज खातर जो उपयोगी है या जो बढ़िया है जको अच्छी सीख मिले इन प्रकार को सृजन करना चाहिए। सृजन इतरो पादरो और सोरो नहीं है, यानी हर किंग बस की बात को नहीं है सृजन करनो। साहित्य री धरती माथे भाषा रो शुद्ध कर शब्दां रा बीज तो पीजे जने सृजन रसुइया फूटे। दीपावत जी इन सारू आपने कई बात री सीखती है जको इन बात बिंदुआर है तो आप बिंदुआ में अध्ययन करांगा पूरा निबंध। तो पहलो जो बिंदु है बिम की है जूना और समकालीन राजस्थानी साहित्य रे अध्ययन री जरूरत है। राजस्थानी भाषा रो जूनो साहित्य घणो सबड़ी है। इंडो डिंगल साहित्य गीता दुहा कवित सवैया है तो गद्य साहित्य भी मोकलो है। यानी कि डिंगल साहित्य में क्या है, गीत है, दुहा है, कवित है, सवैया है तो गद्य साहित्य भी मोकलो है। यानी कि डिंगल में गीता दुहा कवित वगैरह एक ये रखा है जका के है पद्य में हुआ है, जका हिंदी में पद्य बोला जका ना कि डिंगल बोल दियो है, और गद्य में जका ना आप गद्य बोलना ही है। वाता ख्याता वचनिका द्वावेद आपरे भांतरी विदामा है। राजस्थानी रो जूनो साहित्य घणो अंजस जोग है। नुआ लिखारा ने आप रो ज्ञान बतावन सारू इन रो गहन अध्ययन करना चाहिए। अब है दूसरो बिंदु है सतरहीन लेखन सु राजस्थानी सृजन री उच्च संस्कृति ने हानि। यानी कि बढ़िया लिखण कौन ला रहा के चीज लिखनी चाहिए बिन चीज को ध्यान ना रखांगा तो आपने जी उच्च संस्कृति है राजस्थानी की, अपना संस्कार है या चाहे लेखन में है चाहे बिया भी है तो बन के हानि पहुंच रही है। किया पहुंच रही है वो आप पढ़ांगा आगे। कोई भी रचनाकार आप हिया में भावा ने बांधे जना रचना बने, सही बात है। साहित्य सृजन भी एक तरह रो जापो है, यानी कि एक प्रकार को जन्म है। साहित्य को सृजन करना भी एक छोटी सी कोई बात को नहीं है, बहुत बड़ो काम है वो। राजस्थानी साहित्य रो ऊंचो दर्जो आखे विश्व में स्वीकार हुए है। अठेरो सृजन श्रेष्ठ और महान परंपरा रो वह क्रिया है। आज आप निगे कना तो राजस्थानी रो लेखन और लिखाना घना बद्या है, शुभ संकेत है। यानी कि घना ही लिखन हो गया आज के टाइम में बहुत सारा हो रहा है। लेकिन दूजी कहानी क्या है, सत्रहीन साहित्य रोई बदेपो होयो है। जिते ताई आप रे कने शब्दां रो भंडार नहीं है, शब्दां रे अर्थ और व्युत्पत्ति साथे संस्कृति री जानकारी नहीं है तो पछे अर्थ रो अनर्थ होने में देर नहीं लागे। आजकल राजस्थानीकरण रे चक्कर में के ने रे लिखण लाग रहा है, ने अणे लिखण लाग रहा है और ले ने अड़े लिखण रो रोग भी बदन लाग गयो है। यानी कि इंगो प्रयोग हर जगह को नहीं हुआ, कई शब्द ही हुआ बट ही अंगो प्रयोग हो सी। सही ठोड़ यानी सही जगह, एक मिनट, सही ठोड़ सही शब्द लिखे ही साहित्य पढ़ने में अच्छो लाग सी। इन सारू शब्द चयन में घनी सावचेती यानी सावधानी रखनी चाहिए। परंपरा रो स्वरूप, राजस्थानी संस्कृति री घनी विशिष्ट परंपरा रही है जके रो कोई दूजो होड़ नहीं कर सके।
इन परंपराओं रो आपा ने पूरो ज्ञान होना चाहिए। लेखक द्वावेद जी परंपरावां रा अनेकों उदाहरण आप रे सामी राखता तका आपरो महत्व समझायो है। राजस्थानी समाज में आ परंपरा रही है कि थका मायता सुरंगो साफू पाग बांधी जे, यानी जगह का मायत हुए माँ बाप हुए बिन के है सुरंगो साफू बांधना चाहिए। जे आप सुन छोटो गुजर जावे, यानी आप जो कोई छोटो है तो बिंगी अगर डेथ हो जावे मृत्यु हो जावे तो हड़की छोड़ लो चन्नड़िया मोतियां खाकी और बोतलिया रंग रो साफो अवस्था प्रमाण बांधी जे। पिता रे परलोक पुग्या ठाकर सेठ कही जे और जीवता कंवर बाबू और दादे थका भंवर कहीता एक ओळखाण होती। ठीक है, साफो बांधने भी एक परंपरा है, संस्कृति है। तो यूं आप देखो कितनी चीज़ों को पता चलो है कि के प्रकार भी भंवर की निकेवे है या सेठ ठाकर की निकेवे है, और साफो किस प्रकार को साफो अपन कद पहनना चाहिए, के प्रकार की वेशभूषा अपन कद पहननी चाहिए कद नहीं पहननी चाहिए, इन चीज़ को अपन ज्ञान होने लग रहा है। आगे देखो बोरलो रखड़ी कुर्ती कांचली कब्जो लेंगो साड़ियो साड़ी सू और पल्ले रे टांगणे सू लुगाइया री बिरादरी ओळखी जे। जच्चा रानी पीड़ो पोमचो ओढ़े, यानी जगह के नयो नयो कोई टाबर हुए तो वो के पीड़ो पोमचो उठाई जाए बिने। मायरे में वीर चूनड़ी उठावे, यानी जगह पीर वाला हुए बे छोरी ने की वह बांगो भाई है जो को बहन ने के चूनड़ी उठावे। सावन में लेरियो और फागण में फागणी ओढ़ी जे। सुहागण में मेहंदी लगावे काजल टीका करे। बेवा माथो चोटी नहीं करे सादा गाबा रखे, यानी जिसकी विधवा हुए वह चोटी नहीं करे और सादा गाबा रखे। गाबा मतलब वस्त्र। यहाँ घनी परंपरा है जिन रो ध्यान रखना घणो जरूरी है। सिरजन में शब्द चयन रो महत्व। अपनी संस्कृति में घना ही शब्द आपरी अलग ही ओरखान रखे। दियो बद्दो करी जाए बुझाई जाए नहीं, ठीक है। दुकान मंगल करी जाए बंद नहीं करी जाए। मरने ने 100 वर्ष पुगनो कही जाए, ठीक है। इं ही पेशाब करने ने संको पालनो कही जाए। ऋतु धर्म ने गाबा आवनो बोली जाए, यानी कि लड़कियां में जका पीरियड आवे बाने गाबो आवनो कहे। अपनी बोली ओछी नहीं है, यानी आप कोई इस शब्दों का प्रयोग कौन करा जका शालीनता ना हो जका में, यानी आप बहुत ही शालीन और मीठी भाषा को प्रयोग करा तो गलत शब्दों का प्रयोग आप करना ही को नहीं। इनमें शालीनता मत है जोर है। इन बोली रो शालीनपणे रे सिरजन में घणो महत्व है। नुआ साहित्यकारा ने इन शालीन शब्दों रो चयन करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी बात बताई है आपने दीपावत जी। अब आगे देखो, पुराने जमाने रा साहित्यकार कोरा साहित्यकार ही नहीं है, वे काव्य शास्त्र साथ साथ धर्म नीति इतिहास भूगोल ज्योतिष कला संगीत पशु पक्षी सुगुन सरोता सगला विषय रा जानकार होता जने वारी रचना अमर हुई है। यानी कि बहुत तपस्या करी है, सारों प्रकार को माने ज्ञान हो और फिर भी साहित्य की सर्जना करता, ना कि सिर्फ साहित्य खातर ही कुछ भी लिख देता। तो अपन भी इन चीज़ को पूरा ध्यान रखना चाहिए। अपार रा नो शिक्षा और कथित साहित्यकार शब्दों रो ध्यान प्रयोग करे। जितने ताई अध्ययन अधूरो बीते ताई सृजन अधूरो, यानी जितने अपन पूरा ज्ञान नहीं हुए जितने सृजन भी पूरा अपन कौन कर सका। कई लिखारा तो इच्छा है कि वे हिंदी राजस्थानी रे शब्दों में फर्क नहीं जाने, यानी जका राजस्थानी हिंदी में आवे बे शब्द राजस्थानी में डालन नाग रहे। हिंदी साहित्य री नकल रे कारण अप्रूप का शब्द सृजन में आए डुके। वो है 5वां बिंदु, समाज व्यवस्था और रीति रिवाज सु सरोकार रखने वाला शब्द केवता मतलब कहावता और सृजन में इन रो महत्व। राजस्थान में उमंग उछाव यानी उत्सव तीज त्योहार ब्याह सगाई और बधाई
रे मुख गुड़ बांटी जै रंग करी जै। जमाने रो असर हरेक समाज माथे पड़े, परंपरा में बनती मिटती रहे, सभ्यता और संस्कृति समाज ने प्रभावित करे। ठीक है। और स्टील कल्चर आने से परंपरागत बर्तन बासन तावणियों चांडो माटो बोगी चरू गोवणियों जेड़ा शब्द मिट गया और डाइनिंग टेबल सोफा सेट बन गया। बपरिया साथ ही पाटो बाजोट ढोलियो अंधारे में घूम गया। यानी ई प्रकार का अपना शब्द हाँ, ई प्रकार का बर्तन हाँ, ई प्रकार का अपने जका साधन हो सामान हो वो सारो धीरे धीरे खत्म होने लग गयो है। और आप नई नई दूसरी जी संस्कृति है बिंगो शिकार हो गया। हाँ, बर्तन में आप जका तांबे का कांसे का बर्तन यूज करता बठा स्टील ने काम में लेने लग गया। हाँ, जठा आप बाजोट लकड़ी को फर्नीचर बढ़िया काम में लेता बाजोट रखता पाटो रखता ढोलियो रखता बिंग जी आप सोफा सेट डाइनिंग टेबल वगैरह काम में लेने लग गया। हाँ, आ शब्दा ने रे संरक्षण की जरूरत है, इन्हें जिम्मेदारी लिखाना रही है। यानी कि ये जगह शब्द है अन ही काम में लेना चाहिए जिसकी अपनी संस्कृति है और बहुत ही अच्छी है। अक्षर अजर अमर है, सृजन एक साधना है, शब्द बीज मंत्र है। कितनी अच्छी बात कही है देखो, अक्षर अजर अमर है, सृजन एक साधना है और शब्द बीज मंत्र है। जिन भाषा रे साहित्य में अकूट शब्द भंडार है उन रो खजानो कदे खाली नहीं हो सके। वाता ख्याता आख्याता में भाषा रे पाण की रत्न साहित्यकार ही अखी रखे, उन उपकार कदे ही नहीं भूली जाए। तो आई भाई आज की क्लास। तो अगली क्लास में आप अगलो निबंध पढ़ांगा इन तरीके में आप बुक जो पहला पूरा करांगा भी बाद में दूसरी जिसकी रचना है बे पढ़ांगा, यानी कि कहानियाँ वगैरह है बे पढ़ांगा। तो आज खातर ही तो ही बहुत बहुत धन्यवाद थारो देखने खातर। आगे जरूर शेयर कर दियो, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है तो जरूर कर दियो। मिलेगा अगली क्लास में। जय जय राजस्थान।